हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, सुबह के 7 बज चुके हैं। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं गाड़ी के बारे में डिटेल। देखिए, बैटरी जो है वो 100% है। राइड में 0 कर रहा हूँ अभी। ट्रिप असिस्टेंट 1 2 0 हो गया। दोनों ए और बी दोनों 0 कर चुका हूँ, देख चुके हो। ये देखते हो, ये देखो, ये डिस्टेंस ये 0 कर दिया मैंने। और वैसे टोटल अपनी 16,194 चल चुकी है। और रेंज दिखा रही है ये 390, लेकिन हम इसको इको में ही चलाएंगे क्योंकि मैं मोस्टली इको में ही रन करता हूँ। 410 की रेंज दिखा रही है। तो अभी निकल रहे हैं घर से। मैं जा रहा हूँ अभी शिमला से भी आगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नारकंडा तक इसको कवर अप करूँ आज। नारकंडा तक आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे, मतलब गाड़ी जो है कितनी रेंज में शिमला क्रॉस करती है। आगे फिर कुफरी जाएंगे तो वहाँ कितना मतलब बैटरी कंज्यूम करेगी। और फिर उसके बाद वापसी, उसके बाद आगे चढ़ाई में कितना चलेगी। नारकंडा तक कोशिश करेंगे पहुँचने की, क्योंकि वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि कोई रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज मीन्स बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये है कि भाई एक बार चेक जरूर करेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो कुफरी के आसपास चार्जर दिखा रहा है तो एक बार जाएंगे जरूर वहाँ, चाहे मेरे को चार्ज करनी हो चाहे ना करनी हो, लेकिन उस चार्जर पे एक बार विजिट जरूर करेंगे। हाँ जी, बेटा मेरे साथ है, आइए मनु, कम ऑन। तो ये लीजिए, राइड पे लगा दिया है, कैमरा ऑन कर दिया है मैंने। और अभी ये लीजिए, हाँ जी, कैमरा ऑन कर दिया है। और थोड़ा साफ कर दें, बिल्कुल ओके है। चलिए, सबसे पहले बजरंग बली जी की जय, भोलेनाथ बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, क्योंकि अब राइड जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। मैं लगभग मान के चलिए कि 7 बजे के करीब करीब घर से निकल चुका हूँ। और अभी हमारे पास 100% बैटरी है, 410 की रेंज दिखा रहा है ये। इसको थोड़ा ठीक करना है बेटे अपने को ना, जो एक्चुअल में जहाँ पे सेट हो ना वो करना है। ये लीजिए, मैं HMT कॉलोनी कालका हाईवे पे ही है ये, पिंजौर से, बस पिंजौर में ही मान लो क्योंकि पिंजौर में ही है ये। तो वहाँ से हम निकल चुके हैं लगभग। ये लीजिए, 7 बज चुके हैं, 7 बज के 4 मिनट हो गए हैं और हम भी अपने घर से निकल चुके हैं। बारिश हो चुकी है, कल भी हुई है बारिश, और अब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होके हटी है। जस्ट 5 मिनट पहले ही बारिश जो है वो अभी रुकी है। अभी मैं जैसे इसको गाड़ी को मतलब एक्सीलेटर से अपना पैर हटा रहा हूँ तो ये जो है ना वो ऑटो ब्रेक नहीं ले रही है। उसका रीज़न यही है कि ये 95 पे जब आ जाएगी ना बैटरी तो ही इसका रीजनरेशन मोड ऑन होता है, 95 से नीचे नीचे। क्योंकि ऑटो ब्रेक का मतलब ये है कि रीजनरेशन मोड जो है वो काम कर रहा है, यानी गाड़ी जो है वो चार्ज भी हो रही है। तो जब तक फुल है ये, तो 90 से ऊपर तो कहाँ चार्ज होगी, तो फिर भी ये 95 तक शुरू हो जाता होता है। और अभी बारिश होके हटी है, काफ़ी पानी खड़ा हुआ है इधर उधर। बारिश ठीक हुई है, मतलब बूंदाबांदी थी अच्छे वाली। अब यहाँ पिंजौर में तो एक बार शुरू हो जाए ना बस फिर तो पूछो ही ना। और कल से बारिशें यहाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मी से इतनी निजात है। मैं, आप देख सकते हो, मैं ये जो डाल के बैठा हूँ ना टी शर्ट, ये गर्मियों की नहीं है, ये सर्दियों की है। लेकिन फिर क्योंकि ठंड लग रही है और सुबह सुबह हीटर से गर्म पानी करके और उसके बाद ही हम लोग निकले। तो ये लीजिए, ये HMT का एग्जिट पॉइंट है, मार्केट है ये HMT की, HMT कॉलोनी, HMT टाउनशिप पिंजौर में, यहीं पे हम लोग रहते हैं। और
अभी जो है लगभग इसकी मार्केट को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बस जस्ट अब आप देखोगे आप, हमें मुश्किल से 2 मिनट हुए घर से निकले और जो रेंज है वो डिस्टेंस है वो 0.5 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर हुआ घर से निकले। आधा किलोमीटर तो है ही इसकी टोटल, 500 मीटर घर से बाहर आ चुके हैं। और ये बिल्कुल सामने हाईवे आ चुका है, अभी आए टर्न होके हाईवे पे चढ़ने वाले हैं हम लोग। बस HMT का जो एंट्रेंस है ना वो थोड़ा सा मेंटेनेंस इतनी है नहीं इनकी, और फुटा फुटा ज़्यादा रहता है। मेरी बड़े दिन से इच्छा हो रही थी कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं शिमला की तरफ। बीच मिड तक तो मैं कई बार गया हूँ गाड़ी लेके, बट मैं कभी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके नहीं गया हूँ। ये लीजिए सामने आप देख सकते हो हाईवे आ चुका है। ये हमारा HMT कॉलोनी जो पिंजौर है उसका गेट है, और इस गेट से जैसे हम लोग बाहर निकलेंगे तो ये सामने बिल्कुल हाईवे है। ये वही हाईवे है, शिमला कालका हाईवे जो है, और ये पीछे जीरकपुर से आ रहा है। ये लीजिए हम इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। जय भोलेनाथ की, जय बजरंगबली जी की। चलिए ये लीजिए गाड़ी अब डल चुकी है अपने सिस्टम में। तो आपके साथ लगभग पूरी जर्नी शेयर करेंगे हम लोग कि किस तरह से कितनी रेंज रहती है गाड़ी की। और सामने आप पहाड़ देख सकते हो। 10 मिनट के बाद हम इस पहाड़ को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। तो रास्ते की जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपके साथ पूरी शेयर की जाएंगी, ताकि अगर कोई भाई हमारी वीडियो देख करके कभी प्लानिंग करता है शिमला कुफरी या फिर नारकंडा तक जाने का, तो ईवी में अगर वो आने की प्लानिंग करता है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। तो कहाँ कहाँ चार्जर हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 410 की रेंज दिखा रहा है अभी मेरे को। और आप ये मान के चलिए, देखिए ये राइडर्स, ये संडे और सैटरडे ये जाते ही जाते हैं। ये ऊपर अब कहाँ तक जाके आते हैं ये तो नहीं पता मेरे को, आज चेक करते हैं इनको। बट बड़े भगाते हैं यार ये बाइक को, बहुत तेज राइडर हैं ये। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि लगभग नारकंडा जो है यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दिखा रहा है। अप डाउन 300 किलोमीटर कोई इशू नहीं रहता, गाड़ी आराम से आएगी मेरी। लेकिन क्योंकि हम हाइट पे चढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बेनिफिट भी हैं। अगर जाते हुए बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करेगी तो वापसी में उतना रीजनरेशन मोड होके बैटरी मिनिमम भी लेगी। फॉर एग्जांपल अभी एग्जैक्टली चेक करेंगे किस पॉइंट पे जाके कितनी परसेंटेज इसने गेन करी है। अभी जैसे मेरा आइडिया है कि लगभग ये ना 60% में, यानी 100 पे हम चले हैं घर से, तो आई थिंक 60% तक ये शिमला पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखो अच्छी हाइट है। अब शिमला पहुंच के हमारे पास 40% बैटरी बचेगी, तो उसके बाद आगे देखते हैं फिर कितना है। तो अगर हमें इसको चार्ज करना पड़ा तो कर भी लेंगे, बाकी कोई इशू भी नहीं है। मे बी मेरे को लगा सेट नहीं है ये ना। बीच में आ रहे हैं, बाबा जी को कहाँ लटकाए अब, पहुंच कर। हाँ जी चलिए। यहाँ तक मुझे आइडिया है कि आज मौसम साफ ही रहेगा, बाकी देखते हैं। संडे है, हो सकता है भीड़ हो, लेकिन मुझे लगता है कम ही मिलेगी। क्योंकि ना संडे को वापसी में आने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लोग वीकेंड पे जाते हैं शिमला की तरफ, और लगभग सैटरडे को निकलते हैं लोग। सैटरडे नाइट वहीं रहते हैं या जो भी है।
संडे को तो मेरे को लगता है इतनी भीड़ होनी नहीं चाहिए, लोग ना वापस उतरते हैं संडे के लिए, तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा रहेगी नहीं। बाकी आगे हाईवे पे तो ज़्यादा जाम लगते ही नहीं है। ये परमाणु में अभी 10 मिनट के बाद ही पता लग जाएगा क्या सीन है। ये बसें लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पंचकुला है, पंचकुला की लगभग बाउंड्री आने वाली है। ये कालका के आसपास का एरिया जो है क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो यहाँ भी आ रही है, लेकिन मौसम साफ रहेगा। ऊपर का मौसम मैंने चेक किया था, ठीक दिखा रहा है। यहाँ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है वैसे। ये लीजिए, घर से हम आ चुके हैं लगभग 7.5 किलोमीटर, और सामने आप देख सकते हो हिमाचल का बॉर्डर। ये लीजिए, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। ये हिमाचल में एंट्री हो चुकी है, और टोटल जो है यहाँ तक 5% में एंट्री ले चुकी है गाड़ी। अब आप ये देखो कि सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर गाड़ी चली है, और 7 से 8 किलोमीटर में भी जो बैटरी कंजप्शन है वो लगभग 5% हो चुका है। क्यों? क्योंकि नीचे जो मैं आपको नीचे पहाड़ दिखा रहा था, हम उसी के ऊपर चल रहे हैं अभी। तो हाइट पे तो जाती है तो अच्छी बैटरी लेती है गाड़ी, बट ये है कि कहीं भी थोड़ा सा स्लाइड आता है, ढलान आती है, तो लगभग थोड़ा सा बैकअप भी आता है। बाकी कोई इश्यू रहना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पहले हम चैल गए थे, तो चैल शायद 45% में ये पहुंच गई थी। तो अभी देखते हैं कि शिमला तक ये क्या लेती है। वाह, क्या व्यू है यार। सामने का पहाड़ इतना प्यारा लग रहा है ना, मोबाइल के कैमरा में तो इतना अच्छा आता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा है भाई। भगवान ने जो कैमरा बनाया ना, उसकी जो कैपेसिटी है ना देखने की, तो ये आर्टिफिशियल कैमरा तो फेल है भाई। ओरिजिनल से ठीक ठाक ही दिखा पाते हैं ये, जितने मर्जी अच्छे कैमरास क्यों ना हो, बट एक्चुअल में जो व्यू है वो उससे 4 गुना अच्छा दिखता है। और सामने के पहाड़ पे देख रहे हैं हम लोग, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, बट मोबाइल कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाता है। अगर आप जूम करते हो तो भी ब्लर हो जाता है सिस्टम। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हम परमाणु पहुंच चुके हैं। घर से 9.8 किलोमीटर आए हैं, यानी परमाणु लगभग 10 किलोमीटर पे ही है। अभी देखते हैं, अभी हिमाचल एंट्री होगी, तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का है हिमाचल एंट्री का। ग्रीन टैक्स तो हमें नहीं पड़ेगा कहीं भी, किसी भी शहर में एंटर करेंगे या शिमला में एंट्री होगी जा, तो ग्रीन टैक्स तो अपने को नहीं पड़ेगा, जो वो भी अच्छा होता है। 200 रुपये होता है कम से कम। शिमला का ही होगा 200 रुपये तो कम से कम, तो वो तो हमें नहीं पड़ेगा, बट जो हिमाचल एंट्री है वो हमें देनी पड़ेगी। ये लीजिए, हिमाचल एंट्री आ चुकी है। एंट्री तो यानी बॉर्डर तो हम क्रॉस कर लिए थे, बट अभी ये एंट्री है। मेरे ख्याल HP की गाड़ी को ही बस छूट होती है, बाकी तो सभी गाड़ियों को देना ही पड़ता है।
फास्टैग से कटेगा मेरे ख्याल से ये। फास्टैग में बैलेंस डाल दिया था मैंने। ये लीजिए, हिमाचल जो एंट्री है यहाँ तक 6% बैटरी कंज्यूम हुई है। 10.8 किलोमीटर दूर है ये मेरे घर से। अरे भाई दे दे यार क्यों बहस कर रहे, देने तो पड़ेंगे। ऑनलाइन कट जाएगा क्या? ठीक, कट गया। ये लीजिए, अब हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। एंटर तो हम पीछे ही हो गए थे, लीगल एंट्री भी हो गई है। जहाँ दूसरी गाड़ियां थोड़ा जोर लगाती हैं हाइट पे, ईवी का फील नहीं होता कि जोर लग रहा है। ऐसे लगता है कि ईवी को फर्क ही नहीं पड़ता हाइट से, लेकिन बैटरी को तो फर्क पड़ेगा ही। बट इंजन वाली गाड़ी का तो ठीक है, थोड़ा फील होता है क्योंकि इंजन आवाज करता है। और उसके बाद कई बार आपको एक्सीलेटर से ही पता लगता है, क्योंकि जब इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा, ज़्यादा अच्छी हाइट पे चढ़ेंगे तो छोटे गियर में जब हम गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ से पता लगता है एक्सीलेटर का कि हाँ, एक्सीलेटर बताता है कि भाई अब आप जितना भी दबा लो बट गाड़ी अपने सिस्टम से आगे बढ़ेगी। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं लगता। ईवी में ऐसे लगता है कि बस आप एक्सीलेटर दबाइए, इसने चढ़ना ही चढ़ना है। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको पूरे ट्रैक से ही आपको दिखाऊं कि कालका से शिमला जाते हैं तो पूरे ट्रैक की क्या सिचुएशन है। स्किप नहीं करेंगे, बीच में करना ही पड़ा तो जो कॉमन सा एरिया आता है जहाँ, वहाँ कर लेंगे। अदरवाइज जहाँ तक चलेगा चलाएंगे, कोई इशू नहीं है। आपको पूरा ही कवर करके दिखाएंगे। सोलन 32 बच गया अपना। 5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं। टोटल हम आ गए 15 किलोमीटर घर से, और 15 किलोमीटर 91% में, यानी लगभग वही सेम रेंज चल रही है। 5% बैटरी, लगभग 8 से 10 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। हाइट पे जा रही है तो यही एक बार तो रहेगी इसकी। और जो मैंने स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है वो भी लगभग 60 to 70 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग राइड कर रहे हैं इस टाइम। बीच बीच में मतलब एवरेज है कि 50 के आसपास चल रहे हैं, 50-60 के बीच में चल रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। ये सारा एरिया स्लाइड करता है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा कवर किया हुआ है। इसको जाल लगाए हुए हैं, सामने आप देख सकते हो पहाड़ के ऊपर। ये जो है वो जाली वगैरह लगाई हुई है ताकि कोई भी पहाड़ जो है वो खिसक के नीचे ना आए, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मेरा विचार तो था कि मैं टॉय ट्रेन, जो ट्रेन चलती है कालका से शिमला, टॉय ट्रेन की बुकिंग करके टॉय ट्रेन से आपको दिखाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार ईवी पे भी जाया जाए, ईवी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो इस बार ईवी से चलते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी अपने को मौका मिलेगा तो अपन ट्रेन की बुकिंग करवा के और टॉय ट्रेन से चलेंगे। टॉय ट्रेन से ये है कि थोड़ा टाइम खुला चाहिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे तो वो सिंगल राइड है उसकी। अब 5-6 घंटे जाने में लगेंगे, 5-6 घंटे वापसी में लगेंगे, तो फिर सेम डे तो वापस नहीं आ सकते हम। यहाँ तक हम पिंजौर से करीब 18 किलोमीटर आ चुके हैं, और जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो लगभग 11% हुई है। क्योंकि अभी तो चढ़ ही रहे हैं ना, जैसे थोड़ा सा ढलान भी आएगी, जैसे पहाड़ पे चढ़ गए फिर नीचे उतर गए, चढ़ गए उतरे, जब इस तरह का कुछ रास्ता आएगा ना, तो फिर ये अपने आप जो कंजप्शन ऑफ बैटरी है वो कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि फिर रीजनरेशन मोड भी ऑन होगा इसका। रीजनरेशन लेवल जो है वो मैंने 2 पे रखा हुआ है। इको के अंदर लगभग 2 से ही ठीक रहता है। ये सामने जो मैकडी का एक पॉइंट है, ये देखिए टर्न पे अभी बिल्कुल, अभी जो कैमरे के सामने बिल्कुल M लिखा हुआ है, इसके पीछे जो है वो चार्जर है, स्टैटिक्स का है। तो चार्जर यहाँ, पहला चार्जर अवेलेबल यहाँ होता है शिमला की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमेशा लगभग अवेलेबल ही रहता है। ये होटल के अंदर है, ये बस मैकडी के पीछे ही है जस्ट। ये लीजिए सनवारा टोल प्लाजा आ चुका है। अब अपनी गाड़ी यहाँ स्कैन हो जाएगी। घर से लगभग 26 किलोमीटर है ये टोल प्लाजा, और 26 किलोमीटर में 84% बैटरी बची है, यानी 16% कंज्यूम हो चुकी है। तो 16% में सनवारा टोल प्लाजा धर्मपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहीं से टर्न आएगा कसौली के लिए। कसौली अंदर की तरफ 7 किलोमीटर है, 7 या 8 किलोमीटर होगी। यानी अगर मैं कसौली जाऊं तो लगभग 25 से 30% के बीच में बैटरी लगनी है, और वापसी में तो चार्ज ही होनी है। वापसी में तो कसौली से क्योंकि आप नीचे उतरोगे तो रीजनरेशन मोड एक्टिवेट रहेगा, तो बैटरी चार्ज ही होगी। सभी राइडर निकलेंगे अभी, ये आ ही गए, चल पड़े सारे वहां से। तो
तो यार स्पीड बहुत चलते हैं ये। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ। राइडर चलते हैं तेज पूरा, तो बाइक टर्न जल्दी लेती है। दूसरा एक्सपीरियंस है इनका। हम तो भी सेफ चलाने वालों में से। ये क्या जबरदस्त ट्रिप है भाई। ओहो, ये लीजिए, ये कसौली के लिए जो टर्न है वो आ चुका है। ये मंदिर क्रॉस कर रहे हैं। ये जो अभी बस के जस्ट बाद, ये देखिए, ये कसौली के लिए मिल रहा है लेफ्ट में, लेकिन हमें जाना है सीधा। चलिए, लगभग 1 घंटा में हो चुका है। नीचे जाना है? नहीं, हम गए हैं? ऊपर 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 जाना है ना 15। पक्का? नीचे क्या था? नीचे से यहाँ में जाना था। अच्छा अच्छा, ये तो सोलन की तरफ निकल गया ना। आपा बाईपास से जाना है ना। अरे सीधा मुंह में डाल दिया। इधर गए थे ऊपर? नीचे से टर्न था अंदर इधर। ये सोलन फ्लाईओवर है। सोलन के लिए जाना है तो नीचे जाओ। शिमला के लिए आप लोग ऊपर से निकल सकते हैं। बाहर बाहर का रास्ता है। वाह, क्या व्यूज आ रहे हैं भाई। पहाड़ों के ऊपर पूरी वो हो रही है धुंध, बादल उठ रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा चलाते हैं फिर रुक जाते हैं। अभी जवान, जहाँ चाय पीनी है बता दियो, चाय पिला देंगे तेरे को। यार ये सोलन थोड़ा ना है, ये तो उससे पहले का इलाका है। सोलन तो भी आएगा। आए तो हम यहाँ तक भी थे। यहाँ से मुड़े थे। यहाँ से यू टर्न लिया होगा। हाँ, वो निकलता आगे। ठीक है, सोलन तो आगे आएगा। अभी 10-12 किलोमीटर पड़ा होगा यहाँ से। अंदर भी जाना था ना, इतना ही। किसने? चलिए, $36 किलोमीटर आ चुके हैं और जो रेंज है वो अभी तक 79 बची हुई है। मतलब 21% में गाड़ी
37 किलोमीटर आई है। सोलन अभी भी 13 दिखा रहा है, यहाँ से 13 किलोमीटर, और शिमला भी 60 दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि शिमला जो है 60% बैटरी ले जाएगा। वहाँ पे आगे भी तो चढ़ाई चढ़नी है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। लाइव एक्सपीरियंस तो मेरा भी फर्स्ट ही है। सिंगल रोड है, हम्म, सिंगल रोड है। हाँ, ये यहाँ पे ना, वहाँ से पीछे से जब आप आए थे नीचे से तो निकलती है एक रोड। हाँ, यानी वापसी का रोड उधर से है, जाने का इधर से है। वापसी में ना टनल में से आते हो आप, आई समझे बात। तो वापसी के लिए इन्होंने टनल बनाई हुई है, टनल से आप निकलोगे। जाने के लिए तो फिर इधर से जाना पड़ेगा। शिमला 49, अभी तो 60 दिखा रहा था यार, सांस निकाल दी इसने। मैं कहा इतनी देर होगी चलते हुए, अभी तक 60 पड़ा है, कमाल की बात है। 50 बचा हुआ है भाई, 10 किलोमीटर का बोर्ड ही कहीं गलत लगा हुआ था वो। ये देखो, ये आग लगी थी थोड़े दिन पहले यहाँ इस पहाड़ के ऊपर, सारा ब्लैक हुआ पड़ा है। बस इतनी धूप होती है, ये घास वगैरह सूख जाती है सारी, और किसी भी रीजन से कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कोई ह्यूमन बीइंग की गलती से बस एक बार आग पकड़े सी, फिर तो बुझती नहीं है कई दिन। यस, कई दिन। 2 दिन पहले भी शिमला और पिंजौर के, अपना कसौली के बीच में, सॉरी, पिंजौर और कसौली के बीच में, उन पहाड़ों पे लगी हुई थी। 2 से 3 दिन लग गए उनको बुझाने में। तो सामने वाले पहाड़ देख कैसे, मतलब अजीब से लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बारिशें शुरू हुई हैं ना, अब ये ग्रीन हो जाएंगे। पीछे तो देख सारी जड़ें जली हुई हैं, क्योंकि घास सूख जाता है, आग लग जाती है पहाड़ों में, फिर तो पूरा पूरा पहाड़ ही जलता है बेटा ये। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आराम से चलना है और राइड के मजे लेते हुए जाना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी हम पीक पॉइंट पे हैं, काफी अच्छी हाइट पे। ये पूरा पूरा पहाड़ क्रॉस होके अब हम वहां से ना वापिस आएंगे आई थिंक। मुझे लगता है हमें नेविगेशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि कई दिन बाद जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद, तो पता लगे कि कहीं गलत चले गए। रास्ते कई जाते हैं ना बीच में, काफ़ी रोड कटे हुए हैं इधर उधर, तो सीधे में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। अब ये क्या है, इस मार्ग से वर्जित है, तो आप वर्जित की तरफ क्यों जा रहे हो भाई? दिस इज द वन वे है ये। जो गाड़ियां शिमला से वापसी आ रही हैं, वो आई थिंक सोलन से ही उनको अलग से टर्न मिलता है। बिल्कुल उसके नीचे से जाना। बिल्कुल, वो नीचे से जाती हैं, और उनका क्या रहता है कि टनल के अंदर से जाती है। बट टनल भी सिंगल के लिए है। Who is Bubulu Gupta? एक घंटा 26 मिनट। 1 घंटा 26 मिनट में शिमला पहुंचा देगा। चलते रहे तो देखते हैं।
चलते रहेंगे, हमें कहाँ रुकना है। जहाँ तू कह देगा पर रुक लेंगे भाई। वर्क इज प्रोग्रेस वार्निंग, वर्क इन प्रोग्रेस। सोलन यहाँ से 7 है। इन्होंने यही किया, सोलन को कनेक्ट करने के लिए ना अलग से एक बाईपास बना दिया। और जब आप हाईवे से आते हो, ऊपर से आते हो ना, तो वहाँ से आप सीधा इधर ही आओगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अगर नीचे से भी हम जा सके तो। %77 बैटरी बची है मेरी। 41 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ये कोई पीक पॉइंट है यार, बढ़िया वाला, प्राचीन शिव मंदिर। हाँ, अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ से अब हमें अपने को ना मुड़ना है, वापस जाना है। अब यहाँ से जितना पहाड़ से आगे आए ना उतना पीछे जाना है। वो सामने जो है नीचे की तरफ वो सोलन ही है। तो इन्होंने ये पूरा पहाड़ी क्रॉस करवा दिया अपने को। ये देख, पहले आप इधर से आए थे, मैप में दिखा रहा है, और फिर अब वापस ही जा रहे हैं। उधर से सीधी कनेक्टिविटी थी यार। यस 78। अच्छा हाँ, तो अभी बात है कि 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि बैटरी जो है वो 77 पड़ी है। अभी बैटरी जो है वो 78 हो गई है, क्योंकि अब हम नीचे उतर रहे हैं उसी पहाड़ से। और नीचे उतर रहे हैं तो रीजनरेशन मोड तो ऑन होता ही है। ब्रेक लग रही है बार बार, तो जितनी ब्रेक लगेगी अब देखते हैं कि नीचे सोलन तक जाने में ये कोई बैटरी कंज्यूम करेगी या फिर हमारी बैटरी जो है वो अप हो जाएगी। तो ये अच्छा सिस्टम है। ये देखो सामने के पहाड़ बिल्कुल ब्लैक है, रीजन, क्योंकि जब आग लगती है ना इन पहाड़ों में तो बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं, घास जल जाती है सारी, क्योंकि ये ग्रीन रहेंगे तो ठीक रहेंगे। यहाँ देखो सामने के पेड़ भी बेचारे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इनको भी ना लगी हुई है, मतलब जो पूरा आग की आग झुलस चुके हैं ये आग में, सामने वाले पेड़। शिमला 53, सोलन 7। ये सामने सोलन ही तो है। हमें दिखा रहा है शिमला 48 किलोमीटर। हाँ, पड़ी है बारिश। बारिश तो नहीं लगता कि पड़ी है। हाँ, पड़ी है बारिश। यहाँ बारिश हुई है, बीच में थी नहीं। यहाँ उसी टाइम सुबह होके हटी है बारिश। (41 किलोमीटर पे मैंने आपको बोला था 77% बैटरी बची हुई है, और अभी 46 किलोमीटर हो चुके हैं, यानी हम 5 किलोमीटर और चल चुके हैं और बैटरी हो गई है 78%। यानी अभी जो हम 5% आए हैं, हमारी बैटरी लगी नहीं है बल्कि वो चार्ज हुई है। तो ऐसे करके जब आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हो, जितना बैटरी लेती है, तो रीजनरेशन मोड ऑन होने से बैटरी जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी करती है परसेंटेज को। तो इसीलिए कई बार हम सोचते हैं ना कि किसी बहुत हाई पॉइंट पे जाएंगे तो बैटरी तो गिरेगी, तो बट जितना गिरेगी जाने में जितना लोगे, आने में उससे हाफ से भी कम लगता है। ये कई बार मैंने नोट किया है। तो इसलिए जब धीरे धीरे हम इस चीज़ को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं ना,
ईवी को, तो कॉन्फिडेंस आता ही है। स्टार्टिंग में ठीक है, हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं भी बड़ा सोचता था, कहीं जाने से डर लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी नहीं लगता। अभी पता है कि नहीं, हम जितना सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, एक्चुअल में गाड़ी जो है रिस्पॉन्स उससे भी अच्छा देती है। ये सोलन क्रॉस हो रहा है। सोलन बहुत बढ़िया एरिया है। सोलन में भी चार्जर नहीं है, होना चाहिए सोलन में, तो होंगे चार्जर तो है यहाँ पे। ऐसे तो यहाँ के लोग भी मैक्सिमम लोग, अब तो लोग बहुत ज़्यादा, हिली एरिया में तो देखो सबसे बढ़िया गाड़ी लगती है मेरे को तो ये ईवी हिली एरिया के लिए ही बनी है भाई, क्योंकि ईवी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ऊपर जा रहे हो। सोलन का भी बाईपास आएगा अभी मेरे ख्याल शुरू होने वाला है। शहर के अंदर से तो बहुत भीड़ भड़का होता है, वो शहर के अंदर चला गया। हम जाएंगे शायद इस तरफ से, यहाँ पे एक टी पॉइंट आएगा ना, आ गया। अब यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट, राइट राइट। चलिए अब चलते हैं। हमें कहाँ जाना है? शिमला इधर जाना है, शिमला नीचे की तरफ। ना नीचे की तरफ। हाँ, क्योंकि अगर ऊपर से जाते तो ना इधर चले जाते। ये बाईपास है, ठीक है, ये सोलन का बाईपास है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री दिखा रही है गाड़ी। पानी दियो बेटा मेरे को, गिलास भी लेके आए यार अपन, कि लेके आए? बोतल के साथ ही है। अरे जा रहे भाई जा, जल्दी बहुत है एक तो इनको। वन पे 77% थी, अभी हम 50 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। मतलब ये कि हम 9% 9 किलोमीटर, हाँ 0% पे आए हैं। एक और बर्फ दे भाई। क्योंकि 78 पे ही खड़ी है बैटरी, पिछले 10 किलोमीटर से 78 पे ही खड़ी है बैटरी। यानी कम होती है, 77 होती है, दोबारा फिर चार्ज होके फिर 78 हो जाती है। आठ बज के 19 मिनट हो चुके हैं। गाड़ी में एक होता है एवरेज एनर्जी कंजप्शन। फ्लैट एरिया में जब हम चलते हैं तो वो लगभग 130 के अप्रोक्स रहता है, 130 के आसपास। जब वो 130 के आसपास रहेगा तो आपकी गाड़ी मिनिमम 45 किलोवाट वाली जो ये गाड़ी है नेक्सॉन, जो हाईएस्ट बैटरी में आती है, ये आपको लगभग 400 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। और अभी हिली एरिया में आने की वजह से जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है ना, वो 202 हुआ पड़ा है।
यानी 130 से सीधा 70 से 80 72% बढ़ा हुआ है। तो उसके चक्कर में जो माइलेज है यानी जो रेंज है अभी जो मेरे को दिखा रहा है ये वो 262 की रेंज दिखा रहा है। जब हम घर से निकले थे 410 की थी और चले अभी हम 50 किलोमीटर ही। तो इसको थोड़ा ना पता था कि हिली एरिया में जाना है, ये तो फ्लैट एरिया के हिसाब से दिखा रही थी। अब जब हिली एरिया में आए हैं तो एवरेज एनर्जी कंजप्शन जो है वो बढ़ गया है। तो वो जब बढ़ गया है तो इसकी जो रेंज है वो कम हो गई है। अभी हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट में हैं जहाँ ये जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है वो 350 तक भी चला जाता है, 350 400 भी हो जाता है। और 400 उस टाइम तो फिर आप ये मानो कि बैटरी मैक्सिमम गिर रही है। क्योंकि वो मैंने नोट किया था मनाली से जब अटल टनल गया था ना, मनाली से अटल टनल जब जाते हैं ना वो अच्छी बहुत बढ़िया हाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा 20 किलोमीटर की अच्छे वाली हाइट है। तो उस हाइट के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है वो लगभग 350 तक पहुंच गया था, 365 था उस टाइम। और हर 1 किलोमीटर में 1% बैटरी ले रही थी ये, हर 1 किलोमीटर में। तो 20 किलोमीटर में 20% बैटरी खा गई थी ये। जबकि अभी का सीन देखो, पिछले 11 किलोमीटर में इसने 1% भी नहीं खाई है। और वहाँ पे 20 किलोमीटर में 20% बैटरी डाउन हो गई थी। और जब हम वापस आए तो वापस क्योंकि हमने नीचे उतरना था तो वापस 9% चार्ज हुई है, मतलब 0% कंज्यूम हुई है। नीचे आने में बैटरी तो इसने ली ही नहीं, बल्कि 9% हमें चार्ज और करके दी है। तो अप डाउन जो था ना मनाली से और जो अटल टनल का वो केवल 11% रह गया। 11% में हम लोग गए और वापस भी आ गए, क्योंकि वापसी में इसने 9% चार्ज किया था। सोचो 9% चार्ज हुई तो कितनी बड़ी स्लाइड है वो। सोलन हमने लगभग क्रॉस कर लिया है। क्या व्यू है भाई सामने वाले पहाड़ों का, वाह फैंटास्टिक। पहाड़ों से धुंध निकल रही है पूरी। सुबह के लगभग 8:23 हुए हैं। 7 बजे हम लोग घर से निकले थे और लगभग 1.25 घंटे में 53 किलोमीटर आए हैं। वाह क्या पहाड़ है यार, मतलब बड़ा प्यारा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन सा हो गया सारा। और 4 दिनों में बारिशें और इसको पूरा ग्रीन कर देंगी। बड़ा प्यारा लग रहा है। आगे जो आएगा उसको वो है कंडा घाट। गाड़ियाँ इसी पे आएंगी, ये यहाँ से बस ठीक है, थोड़ा सही है।